नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारा ज़िलहज सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है। कल हमने ज़िलहज सीरीज़ का पहला लेक्चर शेयर किया था आपसे, जिसमें हमने ज़िलहज की फ़जीलत, उसके मानी और मफ़हूम और उसमें किए जाने वाले मुस्तहब आमाल के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में हम अयाम तशरीक़ के बारे में पढ़ेंगे कि अयाम तशरीक़ किसे कहते हैं और ये कौन से दिन हैं। अयाम यौम की जमा है और यौम दिन को कहते हैं, जैसे यौम पाकिस्तान वगैरह। इसी तरह ईद उल अज़हा के बाद के 3 दिनों को यानी 11, 12 और 13 ज़िलहज को अयाम तशरीक़ कहते हैं। दूसरी बात, अयाम तशरीक़ कहने के मुतालिक बहुत से अक़वाल हैं। नंबर 1, तशरीक़ का मायने है गोश्त के पार्ट से बनाकर इनको धूप में सुखाना, और अरबों में गोश्त खुश्क करने को तशरीक़ कहते हैं। नंबर 2, कुर्बानी के जानवर को उस वक्त तक ज़िबा नहीं किया जाता जब तक कि सूरज नहीं तलू होता, और ईद की नमाज सूरज के तलू होने यानी शरूक़ शम्स पर अदा की जाती है। लिहाजा पहले रोज़ के बाद आने वाले इन तमाम दिनों को अयाम तशरीक़ का नाम दिया गया है। नंबर 3, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 203 में इरशाद बारी ताला के मुताबिक अयाम तशरीक़ को अय्याम मादूदात भी कहा जाता है। तीसरी बात, हकीकी अयाम तशरीक़ 11, 12 और 13 ज़िलहज के 3 अयाम को कहते हैं। 9 ta 13 ज़िलहज 5 दिन को मजाजन अयाम तशरीक़ इसलिए कहते हैं कि 9 ज़िलहज की फजर से 13 ज़िलहज की असर तक 5 दिन तकबीर तशरीक़ पढ़ी जाती है। हकीकी और मजाजी का फ़र्क इल्म हासिल करने वालों को फ़ायदा देगा। चौथी बात, इन 3 हकीकी अयाम तशरीक़ यानी 11, 12 और 13 ज़िलहज के मुतालिक रसूल करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि ये खाने पीने के दिन हैं। अलबत्ता यौम नहर यानी कुर्बानी का दिन भी खाने पीने का है, और ये 3 दिन इसके ताबे हैं। लिहाजा इन 4 दिनों और ईद उल फ़ितर यानी कुल 5 दिन पूरे साल में रोज़ा रखना हराम है। 5वीं बात, अयाम तशरीक़ में रोज़े रखने की मुमानत आई है तो इससे मुराद अयाम तशरीक़ के हकीकी मायने हैं, क्योंकि अगर तकबीर तशरीक़ वाले दिन अयाम भी मुराद लेंगे तो फिर रोज़ा के ममनू अयाम 5 नहीं बल्कि 6 हो जाएंगे, जो कि खिलाफ शरीयत है। 6ठी बात, ये दिन खुशी के हैं, लेकिन फिर भी फरमाया गया कि वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्याम मादूदात, और याद करो अल्लाह ताला को गिनती के चंद दिनों में। इस आयत मुबारका से मुराद अयाम तशरीक़ में नमाज़ों के बाद पढ़ी जाने वाली तकबीरात, कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते वक्त की तकबीरात और हज करने वालों के लिए रमी जमार वगैरह हैं। तकबीरात तशरीक़ हर मर्द के लिए ऊंची आवाज़ में और औरत के लिए आहिस्ता आवाज़ में 9 ज़िलहज की फजर से लेकर 13 ज़िलहज की असर तक तकबीरात तशरीक़ का 1 मरतबा कहना वाजिब है। सलाम के फ़ौरी बाद तकबीरात कहनी चाहिए। तकबीरात तशरीक़ का पस मंज़र, मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी अलैहि रहमहुल्लाहुल कवी फरमाते हैं, तकबीर तशरीक़ हज़रत जिब्राईल, हज़रत खलीलुल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कलामों का मजमुआ है कि जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से दुम्बा लेकर हाजिर हुए, इधर खलीलुल्लाह अपने लख्ते जिगर को ज़िबा करने लगे तो हज़रत जिब्रील ने ऊपर से पुकारा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर।
حضرت خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو جبرائیل امین کو آتے دیکھ کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر بحکم پروردگار عز و جل حضرت اسماعیل کے ہاتھ پاؤں کھلے اور قبولیت قربانی کی بشارت دی گئی تو آپ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، سبحان اللہ۔ تکبیرات تشریق کیا ہیں، کون سی ہیں؟ تو تکبیرات تشریق یہ ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذوالحج کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک 5 دنوں میں تکبیر تشریق کی خاص تاکید اور فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 203۔ ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب ایام تشریق کے دنوں میں تکبیر پڑھتے تھے۔ حضرت عبید بن عمیر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت عمر عرفہ یعنی 9 ذوالحج کی فجر سے ایام تشریق کے آخری دن عصر کی نماز تک تکبیر تشریق پڑھتے تھے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے یعنی اللہ کو گنتی کے دنوں میں جب تم منع میں مقیم ہو یاد کرتے رہو، اور سورۃ الحج میں فرمایا گیا ترجمہ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو یعنی لمبے سفر سے دہلی ہو گئی لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں، تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور متعین دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ہمارا دین اسلام ہے۔ تکبیر تشریق، صحابہ کرام ان 10 دنوں میں تکبیر تشریق کہتے ہوئے بازار نکلتے اور عام لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے تھے، اور یہ تمام چیزیں یعنی تحلیل، تحمید، تکبیر اور تسبیح تیسرے کلمے میں موجود ہے۔ چنانچہ ان 10 دنوں میں چلتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ اور تکبیر تشریق وغیرہ کی کثرت کر کے اس عمل کو بآسانی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔